प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और आज हम करेंगे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कक्षा 12 का अध्याय है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे परीक्षा से संबंधित। उससे पहले कि हम प्रश्न स्टार्ट करें, हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अमेरिका के मुकाबले सत्ता के कुछ विकल्प विश्व स्तर पर उभर रहे हैं। सत्ता के विकल्पों में यूरोपीय संघ, आसियान, चीन और भारत शामिल हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। जनवरी 2002 में यूरोप के 12 देशों ने यूरो मुद्रा की शुरुआत की। यूरोपीय संघ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। आसियान की स्थापना 1967 में की गई। 1996 में भारत को आसियान में पूर्ण वार्ताकार का दर्जा प्राप्त हुआ। 1970 के दशक से चीन विश्व स्तर पर आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। 1972 में चीन ने अमेरिका के साथ अपने संबंध बनाने शुरू किए। 1973 में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एनलाई ने आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव दिए। 1978 में चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की गई। 1982 में चीन ने कृषि का निजीकरण किया। 1998 में चीन ने उद्योगों का निजीकरण किया था। और भारत 1990 के दशक से तेजी से आर्थिक ताकत के रूप में उभरा है। अमेरिका ने भारत के संबंधों को महत्वपूर्ण माना। भारत और चीन के आर्थिक संबंध अच्छे हैं। ये हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक एक मार्क्स वाले प्रश्न, एक एक नंबर के प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, अमेरिका के मुकाबले कौन सत्ता के विकल्प के रूप में सामने आया है? तो इसमें यूरोपीय संघ, आसियान, भारत और चीन, ये चारों आए हैं। प्रश्न नंबर 2, 1992 में किस क्षेत्रीय संगठन का गठन हुआ? तो हमने अभी पढ़ा था 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ था। प्रश्न 3, maastricht संधि का क्या अर्थ है? maastricht संधि द्वारा यूरोपीय संघ का गठन किया गया था। प्रश्न 4, यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना सन 1948 में हुई थी। प्रश्न नंबर 5, किस वर्ष यूरोपीय राजनीतिक सहयोग परिषद का निर्माण किया गया? उत्तर, यूरोपीय राजनीतिक सहयोग परिषद का निर्माण 1949 में किया गया। प्रश्न 6, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का निर्माण कब किया गया? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का निर्माण 1957 में किया गया था। प्रश्न नंबर 7, आसियान के 2 प्रमुख संस्थापक सदस्य देशों के नाम। इनके नाम हैं इंडोनेशिया और मलेशिया। प्रश्न नंबर 8, यूरोपीय संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? यूरोपीय संघ की स्थापना यूरोप के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई। प्रश्न 9, इंग्लैंड ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता कब ग्रहण की? तो इंग्लैंड ने 1973 में यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ग्रहण की। प्रश्न 10, यूरोपीय संसद के लिए प्रथम प्रत्यक्ष चुनाव कब हुए? तो इसके प्रथम प्रत्यक्ष चुनाव हुए थे यूरोपीय संसद के लिए 1979 में, 1979 में। प्रश्न 11, किस संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण को समाप्त किया? तो शागेन संधि थी 1985 की। इसने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण को समाप्त किया। प्रश्न 12, यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देशों के नाम लिखिए जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो इसके हैं इंग्लैंड और फ्रांस। प्रश्न 13, यूरोपीय संघ के गठन के लिए maastricht संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे?
यूरोपीय संघ के गठन के लिए 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसके हस्ताक्षर के साथ ही यूरोपीय संघ का गठन हो गया था। प्रश्न 14, यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? 2002 में शुरू हुआ था यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन। प्रश्न 15, इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री। देखिए ये पुराने हैं और जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है, तो इनका नाम है, देखिए ये डेविड कैमरन पुराने हैं, इनका एक मिनट है, इनका नाम है बोरिस जॉनसन। ये इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा यहाँ से। प्रश्न 16 है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहयोग दिया? तो इसको मार्शल योजना के अंतर्गत आर्थिक सहयोग दिया। प्रश्न 17, यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने किस वर्ष ब्रुसेल्स संधि पर हस्ताक्षर किए? 1965 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने ब्रुसेल्स संधि पर हस्ताक्षर किए। प्रश्न 18, आसियान किन देशों का संगठन है? तो आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। प्रश्न नंबर 19 है, आसियान की स्थापना कब हुई? तो 1967 में हुई आसियान की स्थापना। प्रश्न 20, आसियान का कोई एक उद्देश्य। देखो, आसियान देशों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक सहयोग को बढ़ावा देना। प्रश्न 21, आसियान में विश्व जनसंख्या की कितनी प्रतिशत आबादी शामिल है? तो आसियान में विश्व जनसंख्या की 8% आबादी शामिल है। प्रश्न नंबर 22, 25वां आसियान सम्मेलन कब हुआ? तो 25वां आसियान सम्मेलन सन 2014 में म्यांमार में हुआ। प्रश्न 23, भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति कब अपनाई? तो भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति 1991 में अपनाई। प्रश्न 24, चीन किस महाद्वीप में स्थित है? तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न 25, चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई? चीन में साम्यवादी क्रांति 1949 में हुई। प्रश्न नंबर 26, चीन में साम्यवादी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? तो चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में। प्रश्न 27, चीन ने अमेरिका से संबंध कब बनाए? चीन ने 1972 में, जब अपना आर्थिक एकांतवास तोड़ा था, 1972 में चीन ने अमेरिका से संबंध बनाए। प्रश्न नंबर 28, चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की गई? तो चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा की गई थी सन 1978 में। प्रश्न 29, चीन में खेती एवं उद्योगों का निजीकरण कब किया गया? तो चीन में खेती तथा उद्योगों का निजीकरण, खेती का निजीकरण 1982 में किया गया था और उद्योगों का 1998 में किया गया था। खेती का 1982 और उद्योगों का 98 में 1998 में किया गया था। प्रश्न नंबर 30, SEZ का पूरा नाम विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इसका नाम पूरा। प्रश्न नंबर 31, चीन किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? तो 2001 में बना था। प्रश्न 23, भारत को एक विश्व शक्ति कहना कहाँ तक उचित है? भारत निश्चित तौर पर एक विश्व शक्ति बन गया है, क्योंकि भारत का बुनियादी ढांचे पर क्योंकि भारत के पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन, बुनियादी ढांचा,
संचार के आधुनिकतम साधन, ऊंची आर्थिक विकास दर, आर्थिक संकटों से निपटने की क्षमता और शक्तिशाली सेना है। प्रश्न नंबर 33 है, यूरोपीय संघ के झंडे में बना हुआ सोने के रंग के सितारों का घेरा किस संदेश का प्रतीक है? तो ये सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 34, आसियान शैली से क्या अभिप्राय है? तो आसियान शैली आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का स्वरूप है। तो हमने यूरोपीय संघ से संबंधित 34 प्रश्न किए हैं और कुछ हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स किए थे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप उन वीडियो का फ़ायदा उठा करके अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। थैंक यू बच्चों। और हाँ, ये वीडियो 12th क्लास की है, 12th क्लास के बच्चों की। इसके साथ साथ ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कंपटीशन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो कंपटीशन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट वीडियो है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।